विदुर नीति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें महर्षि विदुर ने जीवन के कई गहरे और महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया है। यह नीति शास्त्र न केवल सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करती है, बल्कि यह मानसिक शांति, समृद्धि और आत्मज्ञान की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। विदुर ने इन नीति सूत्रों को उस समय के राजा धृतराष्ट्र को दी थी, जो कुरुक्षेत्र और महाभारत के महाकाव्य के बीच अपने जीवन के कठिन निर्णयों से जूझ रहे थे। महर्षि विदुर की नीति आज भी हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने, सही निर्णय लेने और जीवन को सार्थक बनाने में मार्गदर्शन देती है। यह ग्रंथ पूरी तरह से जीवन के गहरे सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करता है, जिनसे हम खुद को और समाज को सुधार सकते हैं। पहली नीति, जीवन की गहरी समझ। विदुर नीति का पहला सूत्र है, साधु और दुष्ट का पहचान कैसे करें। विदुर के अनुसार एक सच्चा साधु वह होता है जो न केवल आंतरिक रूप से शुद्ध होता है, बल्कि अपने कर्मों से समाज की सेवा करता है। दूसरी ओर दुष्ट व्यक्ति वह है जो स्वार्थ के लिए समाज को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की वास्तविकता को समझने के लिए उसके कर्मों और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, न कि केवल उसके बाहरी रूप को देखना चाहिए। साधु की पहचान उसके आंतरिक गुणों से होती है, जैसे संयम, दया और सच्चाई की ओर झुकाव। वही व्यक्ति दुष्ट है जो सिर्फ अपने हितों के लिए दूसरों का शोषण करता है और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं करता। विदुर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का आचरण अच्छे उद्देश्य के लिए है तो वह सच्चा साधु है, भले ही वह बाहरी तौर पर साधु न लगे। दूसरी नीति, समय का महत्व। समय की सबसे बड़ी शक्ति को पहचानते हुए विदुर कहते हैं कि समय से पहले और समय के बाद की कोई भी चीज मूल्यवान नहीं होती। उन्होंने बताया कि समय के साथ समझदारी से चलना चाहिए। जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय के महत्व को समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि समय को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय का सही उपयोग आपके जीवन की सफलता और समृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हमें कभी पछतावा नहीं होता। इसी तरह अगर हम समय को नष्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बाद में पछतावे का कारण बनता है। विदुर कहते हैं कि समय अनमोल है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। तीसरी नीति, कार्यों की सफलता। विदुर के अनुसार कोई भी कार्य बिना सतत प्रयास के सफल नहीं हो सकता। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और निरंतर प्रयास करते हैं। यदि कोई कार्य सही दिशा में किया जाए और उसमें लगन हो तो उसे पूरा करने में सफलता मिलती है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें उसमें अवतरित प्रयास करने होते हैं। बिना थके, बिना हार माने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। चौथी नीति, निर्णय की शक्ति। विदुर कहते हैं कि एक अच्छा नेता वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। निर्णयों में समझदारी और विवेक का होना आवश्यक है। कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेनी चाहिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमें विवेक का उपयोग करना चाहिए। सही निर्णय हमें जीवन में रास्ता दिखाते हैं और गलत निर्णय हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। विदुर की नीति हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सही निर्णय लेने की कला आनी चाहिए। पांचवी नीति, ईश्वर का आशीर्वाद। विदुर के अनुसार ईश्वर की पूजा और उसका आशीर्वाद हमें सच्चे दिल से करना चाहिए। वे कहते हैं कि बिना आत्मविश्वास और ईश्वर की आशीर्वाद से कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जब तक हम अपने जीवन में ईश्वर की आशीर्वाद का अनुभव नहीं करते, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। यह नीति हमें समझाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर से जोड़ने से हमें शांति, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति मिलती है, जो हमें किसी भी कठिनाई से निपटने में मदद करती है। छठी नीति, सत्य बोलने की शक्ति। विदुर कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे बड़ा नैतिक शक्ति है। सत्य ही एक व्यक्ति को सम्मान और आत्मविश्वास दिलाता है। झूठ बोलना और छल करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं होता। सत्य हमेशा शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। झूठ और छल से व्यक्ति जीवन में अंततः अपमान और हानि ही पाता है। सत्य बोलने से न केवल आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि समाज में भी हमें सम्मान मिलता है। सातवीं नीति, संगति का प्रभाव। विदुर कहते हैं कि आप जैसी संगति करते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम अच्छे गुण अपनाते हैं, लेकिन जब हम बुरी संगति में रहते हैं तो हम बुरी आदतों में फंस सकते हैं। हमारे आसपास के लोग हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं
अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहें तो हम में भी अच्छे गुण विकसित होते हैं। इसलिए हमें अपनी संगति का चुनाव बुद्धिमानी से करना चाहिए। 8वीं नीति, मित्रता और विश्वास। विदुर के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो समय पर हमारी मदद करता है। सच्चे मित्र हमें कभी धोखा नहीं देते और हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। सच्चे मित्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हमें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वही मित्र होते हैं जो हमें सहारा देते हैं। विदुर कहते हैं कि हमें अपने मित्रों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। 9वीं नीति, विनम्रता का गुण। विदुर नीति में एक महत्वपूर्ण उपदेश है, विनम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। विनम्रता हमें दूसरों के दिल में स्थान दिलाती है और हमारी छवि को सकारात्मक बनाती है। विनम्रता एक महान गुण है जो व्यक्ति को आत्म प्रशंसा से बजाता है और उसे दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद करता है। सच्चा सम्मान और सफलता विनम्रता से आती। 10वीं नीति, शांति और संतुलन। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पाता है वही बाहरी दुनिया में भी शांति ला सकता है। आंतरिक संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन की सफलता का मूल है। आत्म संतुलन और शांति से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन की हर परिस्थिति को समझदारी से निपट सकते हैं। 11वीं नीति, विदुर नीति का अंतिम सूत्र है, हर कार्य का परिणाम मिलता है और परिणाम हमारे कार्यों पर निर्भर करते हैं। हम जो कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। विदुर कहते हैं कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। विदुर नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता, शांति और संतुलन केवल हमारी समझ, निर्णय और कर्मों पर निर्भर करते हैं। यदि हम इन नीति सूत्रों को अपने जीवन में लागू करें तो हम न केवल खुद को सुधार सकते हैं बल्कि समाज और संसार के लिए भी एक आदर्श बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।